Hello students, I am Om Prakash from Success Classes and today we will study the poem Fire and Ice written by Robert Frost from English First Flight book poem number 2। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस, तो यहाँ पर फायर एंड आइस जो दोनों वर्ड हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। फायर में जैसा कि आग होता है, आइस में जैसा कि बर्फ़ होता है। लेकिन यहाँ अगर हम इस चैप्टर में बात करेंगे तो फायर का मतलब होगा डिजायर, DESIRE, डिजायर। ठीक है, मतलब इच्छा। हमारी जो इच्छाएं हैं पोएट ने यहाँ पर उसको कंपैरिजन किया है फायर से। और अगर हम बात करेंगे आइस की तो यहाँ आइस का मतलब होगा हेट। आइस का मतलब होगा हेट। हेट मीन्स नफरत। तो यहाँ ये दोनों वर्ड्स हैं, फायर विच इज कंपेरिजन टू डिजायर एंड आइस विच इज कंपेयर टू हेट, एंड बोथ आर द वर्ड्स मीन्स बोथ द वर्ड्स डिजायर एंड हेट आर रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन। मीन्स अगर हम बात करेंगे तो इस पोएम में पूरा मिलाकर के पोएट यही कहना चाह रहा है कि इस वर्ल्ड का जो एंड है वो या तो डिजायर से होगा और नहीं तो फिर अगर हम बात करेंगे तो फिर हेट से होगा। ठीक है, या तो इस वर्ल्ड का एंड डिजायर से होगा विच इज रिलेटेड टू वर्ड फायर, एंड या तो फिर हेट से होगा मीन्स नफरत से होगा। इन दिस पोएम द वर्ड इज रिलेटेड टू आइस। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमारी इच्छाएं हैं जो हमें इस तरह से कुछ काम करने को मजबूर करेंगे जिससे कि एक दिन आते आते हमारा जो है इस अर्थ का या हमारे इस वर्ल्ड का विनाश हो जाएगा। या फिर अगर दूसरी तरफ कह रहा है कि अगर उससे नहीं हुआ तो फिर हम एक दूसरे से इतना नफरत करने लगेंगे कि आने वाले समय में ये जो वर्ल्ड है उस नफरत की वजह से क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, हमने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी की, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टूर एंड ट्रेवल, गाड़ियाँ या फिर अलग अलग वेपन्स अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी डिजायर्स को पूरी करने के लिए। लेकिन आज उस वेपन्स के चलते पूरे वर्ल्ड को खतरा बढ़ा हुआ है। आज मॉडर्न अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के चलते पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन बढ़े हुए हैं इंडस्ट्रीज के चलते, जिसके चलते अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। और लास्टली ये भी जो है एक तरह का धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन का ही कारण बना हुआ है। तो कहने का मतलब कि पोएट कहना चाह रहा है कि हमारी इच्छाएं हमें इस तरह के कुछ करने के लिए मजबूर कर देंगी, लेकिन वही चीज़ जो हम अपने फ़ायदे के लिए करेंगे एक ना एक दिन चल करके वो हमारे लिए नुकसान होगा और धीरे धीरे इस वर्ल्ड का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है पोएट इस चैप्टर में। तो पोएट कहता है इस चैप्टर में, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, मतलब पोएट यहाँ अपनी बातों को नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि मीन्स वो लोगों के कहे हुए बातों को कह रहा है। जैसे सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो आग से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आग का मतलब मैंने बताया है कि डिजायर होगा। फायर, द वर्ड फायर इज रिलेटेड टू डिजायर, मीन्स कि या तो लोगों की इच्छाएं ही जो हैं इस वर्ल्ड का अंत करेंगी, और नहीं तो सम सेज इन आइस, मीन्स द वर्ड आइस बिलोंग्स टू
हेट मीन्स कि नफ़रत है जो इस वर्ल्ड को क्या करेगी, ख़त्म करेगी। समझ में आ रही बात? चलिए देखते हैं आगे। फ्रॉम फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु हैव फेवर फायर। जहाँ तक मैंने डिजायर का टेस्ट किया है, डिजायर का टेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि अपनी इच्छाओं की उत्सुकता को देखा है कि इच्छाएं किस तरह से हमारे ऊपर प्रबल होती हैं किसी भी काम को करवाने के लिए। तो मुझे तो भाई पूरा विश्वास है कि इस वर्ल्ड का जो अंत होगा, ठीक है, वो किस चीज़ से होगा, फायर से होगा। फायर मीन्स डिजायर, डिजायर से होगा। ठीक है, मतलब कि पोएट कहना चाहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का जो अंत होगा फायर से होगा, मीन्स इच्छाओं से होगा। कुछ लोग कहना चाहते हैं कि नहीं भाई, कुछ लोग नफ़रत से मरेंगे। ठीक है, एक दूसरे से इतना नफ़रत करेंगे कि वो मर जाएंगे। लेकिन पोएट कह रहा है कि जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैंने इच्छाओं को इतनी करीब से देखा है, नज़दीक से देखा है कि भाई मुझे तो विश्वास है कि इस वर्ल्ड में जो लोग हैं या इस वर्ल्ड का जो अंत है वो किस चीज़ से होगा, फायर से होगा। आगे कह रहा है बट इफ़ इट हैड टू प्रीच ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। लेकिन कह रहा है कि अगर हम बात करेंगे मरने का, बट इफ़ इट हैड टू प्रीच ट्वाइस, प्रीच का मतलब होगा यहाँ ये जो वर्ड प्रीच है इसका मतलब होगा डाई। प्रीच का मतलब डाई मीन्स अगर 2 बार मरना होगा, अगर किसी को 2 बार मरना होगा किसी को, तो फिर वो लोग जो हैं किस चीज़ से मरेंगे। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मतलब कहना चाह रहा कि मैं नफ़रत के भी बारे में काफ़ी जानता हूँ। मतलब कि ये इतनी ख़राब चीज़ है कि अगर किसी से नफ़रत करने लगो तो वो भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट मीन्स अगर आप किसी से नफ़रत करने लगो तो वो नफ़रत जो है बर्बादी के लिए, विनाश के लिए बहुत काफ़ी होता है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स होता है, सफाइस मीन्स होता है टू बी सफिशिएंट। सफाइस मीन्स टू बी सफिशिएंट, इसका मतलब ये होता है, या टू बी एनफ। अगर हम बात करेंगे सफाइस मीन्स होता है एनफ। ठीक है, एनफ मीन्स कि अगर ये जो नफ़रत है, ठीक है, वो भी इस पूरे विश्व के डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है, मीन्स विनाश के लिए काफ़ी है। ठीक है, मतलब पूरा मिला करके पोएट यही कहना चाह रहा है कि हमारी इच्छाएं हैं जो इतनी प्रबल होती हैं कि हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती हैं, और अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते हम लोग कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जिससे धीरे धीरे इस वर्ल्ड का विनाश हो जाएगा, इस पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अगर 2 बार मरना हो, ठीक है, तो नफ़रत भी कम नहीं है। जहाँ तक मैंने नफ़रत को भी नज़दीक से देखा है कि ये भी इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम जो है यहाँ पर होगा, जैसे कि यहाँ पर 9 लाइन है, तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम होगा ए बी सी एंड बी सी बी। ठीक है, राइमिंग स्कीम ए बी सी एंड बी सी बी। जैसे देखो शुरुआत के लास्ट लाइन में फायर, थर्ड लाइन में डिजायर। ठीक है, फायर और डिजायर ये एक जैसे वर्ड है, तो ये हो गया ए और ये हो गया ए। जस्ट इसके बाद वाले लाइन में ए मीन्स फिर फायर। ठीक है, तो हम इसको एक जैसे वर्ड को
क्या डिनोट कर देते हैं, ए से डिनोट कर देना है, ठीक है। तो फायर, डिजायर, फायर, ए और यहाँ पर फिर ए हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम आइस को बी बोलते हैं, सेकेंड लाइन को यहाँ बी बोलते हैं, तो फिर ये आपको यहाँ फायर के बाद आएगा ट्वाइस, आइस, ट्वाइस, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आइस और सफाइस, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी ए। उसके बाद बी, यहाँ एक अलग वर्ड यूज हुआ है हेट, जिसको हम सी बोलेंगे। तो सेकेंड लास्ट लाइन में यहाँ हम बात करेंगे तो वो भी हो जाएगा ग्रेट, मीन्स हेट और ग्रेट ये एक जैसे वर्ड हो गए, ठीक है। तो पूरा मिला करके हम बात करेंगे कि इसका जो राइमिंग स्कीम है वो होगा ए बी सी और बी सी बी, मीन्स ए की जगह हम लेंगे फायर, डिजायर, फायर, ठीक है। बी के लिए हम लेंगे आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस, ठीक है। और उसके बाद सी के लिए जो वर्ड होगा हमारा वो होगा हेट और ग्रेट। तो इसका राइमिंग स्कीम जो है पूरा हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है वो है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का मतलब ये होता है कि एक ही सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन के अलग अलग लाइन में रन करता है। जैसे अगर हम बात करेंगे लास्ट 3 लाइन्स में, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इस तीनों लाइन में एक ही सेंटेंस है जो विदाउट एनी पंक्चुएशन रन कर रहा है। तो इस तरह के पोएटिक डिवाइस को हम बोलेंगे इंजैबमेंट, ठीक है। तो दूसरा जो हो गया इसमें क्या हो गया, इंजैबमेंट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कौन कौन सा होगा इसमें, तो उसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने बताया था कि रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट इन स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। जैसे अगर हम बात करेंगे तो लाइन फर्स्ट में सम सेज, यहाँ 2 वर्ड के शुरुआत में जो स शब्द है, एस स शब्द, वो जो है क्या है, रिपीट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लाइन में सम सेज, यहाँ भी जो स वर्ड है वो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला जो डिवाइस है वो हम लोग पढ़ेंगे एजोनेंस। एजोनेंस मतलब क्या होता है, तो रिपीटेशन ऑफ भावेल इन द मिडिल, स्टार्ट और एंड ऑफ ए लाइन। रिपीटेशन ऑफ द भावेल इन द मिडिल, स्टार्ट और एंड ऑफ ए लाइन। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपको लाइन फर्स्ट में, तो आपको दिखाई देगा विल एंड इन फायर, विल एंड इन फायर। यहाँ जो आई वर्ड है वो प्रोमिनेंटली रिपीट कर रहा है। इसके बाद लाइन 4 में अगर हम बात करेंगे आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यहाँ आई और ओ जो वर्ड है वो दोनों जो है रिपीट कर रहा है, इस लाइन में आई और इस लाइन में आई एंड ओ। तो ये हो गया एजोनेंस, ठीक है। इसके बाद लाइन नंबर 6 में हम बात करेंगे आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। यहाँ भी जो है आई और ओ जो वर्ड है वो प्रेमोनेंटली रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो वो हो गया आपको एजोनेंस। चलिए, तो ये सब कुछ ऐसा पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पोएम जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन्स। थैंक यू वेरी मच।